वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग यह जानेंगे कि जब कभी भी जन्म कुंडली के लग्न स्थान में राहु स्थित होते हैं तो उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, इससे संबंधित क्या क्या भविष्यवाणियां होती हैं, यह भी इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं। जब कभी भी जन्म कुंडली के लग्न स्थान में राहु स्थित होते हैं तो व्यक्ति में साहस बहुत ज्यादा होता है। व्यक्ति किसी भी साहसपूर्ण काम को बड़ी आसानी से पूरा करता है। दूसरा कि इनकी वाणी में बनावट नहीं होती है। ये जैसा किसी को देखते हैं वैसा ही उसके मुंह पर उसको बोलने वाले होते हैं, जिससे क्या होता है कि कई बार दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंच जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो लगातार काम करने वाले होते हैं। किसी भी काम को लगातार लंबे समय तक ये कर सकते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और जिस चीज को करने के लिए ठान लेते हैं उसको करके ही छोड़ते हैं। एक बात और कि समाज में या परिवार में जहां कहीं भी कोई भी नीति विरुद्ध काम करते हुए ये देखते हैं तो इनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है। यहाँ स्थित राहु जातक को धन और यश देने वाले होते हैं। सामान्य तौर पर यदि कोई अन्य योग न बन रहा हो तो लग्नस्थ राहु का एक प्रभाव यह देखा गया है कि ये अपनी पत्नी के साथ कम रह पाते हैं। यदि इस स्थान का राहु सिंह राशि का हो तो व्यक्ति की समाज में परिवार में इज्जत होती है। कर्क या फिर मेष राशि का हो तो यहाँ स्थित राहु धन के लिए शुभ होते हैं और ऐसे व्यक्ति कम समय में ही धनोपार्जन करने लगते हैं। वृष, मिथुन, कन्या और मकर राशि का यहाँ पर स्थित राहु हो तो यह भी धन के लिए शुभ होते हैं और व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यदि हाइट की बात करें तो कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ स्थित राहु व्यक्ति को सामान्य से ऊंचे कद का रखते हैं। यदि इस स्थान में राहु शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को हाई पोजीशन देने वाले होते हैं, धन देने वाले होते हैं। यदि यहाँ स्थित राहु का डिस्पोजिटर भी शुभ स्थिति में हो और कुंडली के केंद्र या फिर त्रिकोण स्थान बली स्थिति में हो तो यहाँ स्थित राहु राजयोग देने वाले होते हैं। जब भी उनकी महादशा या फिर अंतरदशा आती है तो उसमें व्यक्ति को शुभ परिणाम मिलता है। दूसरा, कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उनको उनके जीवन में अचानक धन कमाने का अवसर मिल जाता है और यदि यहाँ स्थित राहु का तीसरे स्थान से संबंध बन जाए तो उनके भाई बहनों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। यदि यहाँ स्थित राहु का जन्म कुंडली के दूसरे स्थान या सातवें स्थान से संबंध बन जाए तो ऐसा राहु मारक की भूमिका में आ जाते हैं और जब कभी भी राहु की महादशा या फिर अंतरदशा प्रतिकूल अंतरदशा चल रही हो तो फिर ये राहु शारीरिक कष्ट देने वाले होते हैं। व्यक्ति के शरीर में दर्द की शिकायत रहती है। शरीर में कोई ना कोई अंग हमेशा दर्द करते रहता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ स्थित राहु की यह बता रहा हूं कि यदि लग्न की डिग्री से यहाँ स्थित राहु की जो डिग्री है वो कम हो, मतलब लगन की डिग्री ज्यादा हो और यहाँ स्थित राहु की जो डिग्री है वो कम हो, तो ऐसे राहु जो होते हैं वो शुभ फल देने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता है। बड़ी आसानी से उन्हें सुख सुविधाएं मिलती जाती है। दूसरा कि यहाँ जब भी राहु स्थित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आप तब तक किसी काम के लिए राजी नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये उस बात को
पूरी तरीके से या उस काम को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ न लें। इसी कारण से इनको चीट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये दूसरे की बातों में नहीं आते हैं। यहाँ स्थित राहु के कारण व्यक्ति भविष्य के विषय में सोचने वाले होते हैं। भविष्य कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, इसको लेकर के चिंतित रहते हैं। अंत में एक बात और बताऊं कि लाल किताब में यहाँ स्थित राहु के विषय में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि जब भी लग्न स्थान में राहु स्थित हो तो व्यक्ति का जहां भी घर होता है उसके सामने वाला जो घर है वो उजड़ा हुआ घर होता है, या फिर उस घर में जो रहने वाले दंपत्ति हैं उनको सिर्फ स्त्रियां संतान होती हैं, या फिर वो संतान रहित होते हैं। यहाँ स्थित राहु का क्या क्या फल होगा संक्षेप में मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आज के विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले किसी अन्य विषय पर आप लोगों से फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।